हाय स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज से हम एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ लेकर आए हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, उसके लिए हमने एक पूरी सीरीज़ का अरेंजमेंट किया है। आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ हम लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत सारे वीडियोस में आपको बिजनेस स्टडीज़ से जुड़े हुए जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट हुए हैं या जो भी कुछ हुआ है, वो सारा कुछ हम इसको डील करेंगे। तो उम्मीद है ये जो सीरीज़ है ये आप सभी क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आपको इससे प्रॉफिट होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो गाइज़ आगे बढ़ें इससे पहले उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके ईज़ ऑफ वर्क के लिए गाइज़ मैं आपको बता दूं कि हमने और भी 2 नए चैनल्स को शुरू किया है। एक है माई सीबीएसई गाइडलाइन, जिसमें कि सीबीएसई से जुड़े हुए तमाम नोट्स वगैरह हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ आपका कोलैक्वल लैंग्वेज इंग्लिश में आपका स्ट्रांग हो जाए, और इसी वजह से हमने आपके लिए एक नया चैनल शुरू किया है इंग्लिश विथ मी। तो इन दोनों चैनल को भी आप विजिट ज़रूर करें। और हमारा जो मेन चैनल है विशाल कुमार जायसवाल, वो तो है ही, तो आप ये तीनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके गाइज, तो बिना देरी किए हुए चलिए हम आज का चैप्टर 1 शुरू करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट जो ये चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इससे जुड़े हुए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिपीट वाले क्वेश्चंस जो हैं हमने उनको लिया है। इट मीन्स ये जो वीडियो सेशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आज हम डील करेंगे पार्ट 1 को। ठीक है, तो कुछ बेसिक पहले हम कुछ टर्म्स ले लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मतलब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया। देखिए, जैसा आपको पता होगा कि मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन, ये जो होता है ये एक प्रोसेस होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द इंटरप्राइज रिसोर्सेस। मतलब जितने भी जो भी चीज़ें आपके पास में है उसको पूरी तरह से प्रोसेस जो होता है, पूरा प्रॉपर प्रोसेस जो होता है प्लानिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्लानिंग, देन उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और एट द एंड आपको कंट्रोल करना। ठीक है, और वो भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, ताकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव कर सको, इसी को आप कह सकते हैं कि ये है मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि अगर आपके मन में है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो गाइज यहाँ पे आपका मैनेजमेंट का डेफिनेशन मैं आपको दे दूँ। अगर हम हेरोल्ड नॉड्स की उनकी बात करें तो उनके अनुसार मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट किसे कहा जाता है गाइज? देखो स्टूडेंट्स, ये मैनेजमेंट कहा जाता है कि आपको काम करवाना है और गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब आपको दूसरे से काम करना है और वो भी एफिशिएंटली करना है। ठीक है, एंड विद फॉर्मली असाइन ग्रुप्स, मतलब फॉर्मल रूप से आपने कुछ ग्रुप्स को असाइन किया, उनको आपने प्रॉपर वर्क दिया और उसको पूरी तरह से आपने इफेक्टिवली, एफिशिएंटली वो काम को कर लिया, वो चीज़ कहलाता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के डिफरेंट जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको पता ही होगा कि अगर हम मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। फर्स्ट होता है आपका ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें ग्रुप एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट अपने आप में एक इंटेंजिबल है। ठीक है, विच यू कैन फील, मतलब आप जिसको छू नहीं सकते लेकिन आप सारे काम करवा सकते हैं। तो इसमें इंटेंजिबल फोर्सेस काम करते हैं, ऑल प्रिवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है मैनेजमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना रुकने वाला एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न डायनेमिक फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड देन अब हम आ जाते हैं कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान देना है। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस में भी ये रिपीट होता है, जो हम अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट का, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जहां पे एक मैनेजमेंट होगा तो उसका पहला मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखिए, मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, उसमें क्या आता है
कि जिसमें कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो है तो वो पहले सर्वाइवल की बात करेगा, उसका सर्वाइवल होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और कंटिन्यूस ग्रोथ होना चाहिए। ये तीन जो चीज़ होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए, किसी भी कंपनी का, फर्म का जो सोशल, सामाजिक एक कर्तव्य होना ही होना है और होता ही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन तो बढ़ाना है हमें, लेकिन हमें किस तरह के मेथड्स को यूज करना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है। ठीक है, खास तौर पे फॉर द डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो डिसएडवांटेजेस सेक्शंस हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, रोजगार के जो साधन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये सब एक किसी भी कंपनी का, फर्म का ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। अब अगर हम बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्वियसली पर्सनल ऑब्जेक्टिव में किसी एम्प्लॉय का क्या होगा, उसमें होगा कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, है ना। किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक ऑब्जेक्टिव, पर्सनल, खुद का अपना एक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, तो उसका होगा कि वो आपस में उनका कॉम्पिटिटिव सैलरी पे उनका ध्यान ज़्यादा होगा या होना चाहिए, कि वो सामने वाला या उसके जो दूसरे कलीग्स हैं उससे वो ज़्यादा अच्छा सैलरी ये कर सके। ग्रोथ उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एम्प्लॉय का। साथ ही साथ रिकॉग्निशन, यानी कि एक पहचान उसकी बने अपने फर्म में, अपने इंस्टीट्यूशन में या किसी कंपनी में। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, मतलब मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का होने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है या क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आप इसे समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट का, देखिए कोई छोटा फर्म हो, कोई छोटा कंपनी हो या बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो ग्रुप गोल्स जो होते हैं, कोई भी फर्म में जो जितने भी लोग काम करते हैं उनका एक कॉमन गोल होना चाहिए और उस कॉमन गोल को अचीव करने में सहायता करता है ये मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो बांध के रखते हैं पूरे ग्रुप को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इसमें देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, ये एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, ऑब्वियसली इससे क्या होगा, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब आप कंट्रोलिंग, आप एक प्रॉपर वे में हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, जो भी कुछ हो, जितने भी जो पॉइंट्स हैं, जो प्रोसेस है मैनेजमेंट के, जब वो एक सिरे से, एक लेवल से काम करते हैं तो उसका जो एफिशिएंसी है उस किसी भी फर्म का या जिसका भी हम बात करें वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, ये मैनेजमेंट ही होता है जो हेल्प करता है पर्सनल गोल्स को अचीव करने में। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ जो अपना सेल्फ जो है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ उसको ही वो फोकस नहीं करता है, बल्कि अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पर्सनल गोल पे भी वो ध्यान रखता है। क्योंकि अगर पर्सनल किसी एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्म है उसका भी ग्रोथ होगा। ठीक है, साथ ही साथ में देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के विकास में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम रुक के आपको फिर से एक बार बता दें, ये हमारे 3 मेन चैनल्स हैं, आप इनको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं गाइज बेसिक क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, एंड आई मस्ट टेल यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर इसे एक बार ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ प्रिपरेशन करें। सो व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है आपके लिए, 1 नंबर 2 नंबर में ये आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है या मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ स्किल ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक वो स्किल होता है जो कि काम करवाता है दूसरों से, मतलब एक वो क्षमता है जो गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, मतलब काम करवाया जा रहा है वो भी दूसरों से। ठीक है, और अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लेना। द टर्म मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग द थिंग डन विद द एम ऑफ accomplishing गोल्स इफेक्टिवली। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक प्रोसेस होता है गेटिंग द थिंग्स डन, है ना, विद द एम ऑफ accomplishing गोल्स, मतलब काम करवाए जाना दूसरे के द्वारा, लेकिन कैसा,
जिसमें कि आपके गोल्स की प्राप्ति हो और वो भी बहुत ही इफेक्टिवली। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ पीपल? मैनेजमेंट ऑफ पीपल से आप क्या समझते हैं? लोगों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जैसा अभी हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में कहा था, सेम वही है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज एन आर्ट। ये कला है कि आप दूसरों से काम करवा रहे हैं, और ना सिर्फ काम करवा रहे हैं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी आप अचीव कर रहे हैं। और यहाँ पे आता है अ मैनेजर डील्स विद इंडिविजुअल्स हु हैव डिफरेंट नीड्स एंड बिहेवियर्स। देखिए, एक मैनेजर का काम यहाँ पे आ जाता है क्या, कि वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है उनसे वो डील करता है, उनसे वो काम उसका वास्ता पड़ता है, उसका फेस होता है, और वो डिफरेंट नीड्स और बिहेवियर जो अलग अलग प्रकार के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको डील करते हुए वो उनको ना सिर्फ डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, साथ ही साथ में उनको मोटिवेट भी करता है ताकि वो एक साथ काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ स्लाइटली हल्का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं कुछ बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस को, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू आउटपुट फॉर कंजप्शन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कुछ बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ताकि मतलब हमें देखिए कुछ आउटपुट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कुछ इनपुट डालते हैं। अब वो इनपुट किस चीज़ में हो सकता है कि इनपुट हो सकता है मटेरियल के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, और इन ये जो मटेरियल और टेक्नोलॉजी का जो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको वो ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट में, ताकि वो जो आउटपुट निकलेगा वो आगे जाकर के कंजम्पशन के काम आएगा, है ना। दस इस तरह से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। यानी कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के मैनेजमेंट में, ताकि वो इनपुट को कन्वर्ट कर सके आउटपुट में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट? आप मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं, इसको हमको डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको आंसर में कि इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। देखिए, मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस तब कहा जाता है या वो उससे जुड़ा होता है जब हम राइट काम को कंप्लीट करें, एक्टिविटीज को, और जो गोल्स जो हैं वो एक जो प्रिस्क्राइब टाइम है, जो एक पहले से टाइम जो दिया गया है, उसको एक निश्चित समय के अंदर में अपने टारगेट गोल को अचीव करते हुए जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इन अदर वर्ड्स, इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट्स। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जुड़ा होता है एंड रिजल्ट से। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिस्ट एनी 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए गाइज, यहाँ पे 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, ये आपको पूछ रहा है। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, कि देखिए पहला जो सोशल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो क्या है कि आपको यूज करना है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये इनका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो डिसएडवांटेजेस सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके लिए रोजगार के अपॉर्चुनिटीज, अवसर को पैदा करना या उनको देना। ठीक है, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई 2 आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताना है मैनेजमेंट का। तो गाइज यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को पहले भी डील किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो 2 ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पहला होता है वो सर्वाइव करे, क्योंकि सर्वाइव करेगा तभी वो अपनी दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, या फिर आप कह लीजिए किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव के प्रति वो निभा पाएगा। तो पहला है सर्वाइवल और दूसरा है अर्निंग प्रॉफिट। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। किसी भी मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। पहला क्या है? कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। आपस में कॉम्पिटिटिव सैलरीज हो, पर्क्स हो, सुविधाएं हो। ठीक है, साथ ही साथ में पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो एम्प्लॉइज का। ठीक है,
तो आई होप कि गाइज स्टूडेंट्स आप लोग इतना दूर तक समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी आप पीडीएफ देख रहे हैं, हम अगर आपको चाहिए तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बोलें, हम इसको ज़रूर देंगे, ठीक है। और अभी अब तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ में वीडियो पॉज करके इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में भी, ठीक है। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जो अब आप देख रहे हैं। हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। देखिए, हीरो लिमिटेड का एक टारगेट है, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि उनको प्रोड्यूस करना था 10,000 शर्ट्स एक महीना में एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि प्रोडक्शन मैनेजर इस टारगेट को अचीव तो कर सका, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट, मतलब 10 रुपये ज्यादा एक एक शर्ट में पड़ा। तो आपको क्या लगता है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है, ये आपका क्वेश्चन है, और कारण आपको देना है अपने आंसर के सपोर्ट में। तो आंसर है कि मैनेजर जो है, अब देखिए बहुत ट्रिकी है ये आंसर, कि मैनेजर जो है वो इफेक्टिव तो है, क्योंकि वो जो टारगेट था कंपनी का 10,000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करना, वो उसने अचीव कर लिया। लेकिन मैनेजर इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है? क्योंकि ही इज प्रोड्यूसिंग द सेम एट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि उसने टारगेट तो अचीव कर लिया लेकिन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पे। तो गाइज, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट तो तभी होगा ना जब प्रोडक्शन कॉस्ट वही हो जो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाई इज इट सेड दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है? देखिए गाइज, अब ये अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मैनेजमेंट को एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स होता है उसको अचीव करने में मैनेजमेंट ही वही होता है, एक वो चीज़ होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हेल्प करता है अचीव करने में। और वो भी कैसे करता है? बाय यूजिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो अलग अलग जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ग्रुप है उसको काबू में करके, उसको एक जगह ला करके वो ये चीज़ को पॉसिबल कर पाता है या करवाता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वाई? आपको यहां बोल रहा है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ऐसा क्यों? तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज इट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है, क्यों? बिकॉज ये जो है ये कोऑर्डिनेट करता है, एक जगह लाता है, मिल करके काम करता है, द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशनल जो मेंबर्स जो होते हैं उनके प्रयासों को ये कोऑर्डिनेट करता है ताकि अचीव किया जा सके जो पहले से डिटरमाइंड गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको। इसी वजह से कहा जाता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब ही हो रहा है कि आप डिफरेंट जो ग्रुप्स है उसको आप एक जगह ला रहे हैं, ठीक है, और कंट्रोलिंग भी एक जगह से हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिए। नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। उस प्रोसेस को बताइए जो कि आता है काम में डिजाइनिंग और मेंटेनिंग करने में एक एनवायरनमेंट को, जिसमें कि इंडिविजुअल्स काम करते हैं एक साथ में ग्रुप्स में, ठीक है, ताकि एक सेलेक्टेड एम को प्रोसेस को किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट ही वो प्रोसेस है, ठीक है, जो डिजाइन करने का काम करता है, डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ लाने का काम करता है, ठीक है। सो आंसर इज सेम, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं मैनेजमेंट प्रोवाइड्स जजमेंट एंड विजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, कई बार आ चुका है आपके लिए। मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है जजमेंट और विजन को, एक्सप्लेन, ये आंसर दीजिए। तो गाइज, मैनेजमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है कि हम बार बार इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, आई होप अभी तक आप समझ चुके हो कि मैनेजमेंट का काम होता है एडजस्ट करना, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो या जो एक्सटर्नल जो सराउंडिंग जो सिचुएशंस होते हैं, जो बदलते सिचुएशंस होते हैं, जटिल से जटिल, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं उनको एडजस्ट करते हुए उसको वो काम करवाना या करना, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ ये बात ध्यान देना पड़ता है कि इट असिस्ट्स इन मेकिंग वाइज डिसीजंस। मैनेजमेंट का काम होता है कि वो सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, सराउंडिंग्स को ध्यान में देखते हुए वो वाइज डिसीजंस ले, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स हो, सोशल बेनिफिट हो और साथ ही साथ में पर्सनल बेनिफिट भी हो, ठीक है। इट इन्विजन्स द फ्यूचर एंड
and the apt course of action and accurate decisions become feasible. Hence, its insight furnishes vision and judgment. तो वही बात जो मैंने अभी आपको कहा, ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने सारे चीज़ों को इनका एक्यूरेट डिसीजन लेने में ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है ताकि वो उसके लिए फिजिबल साबित हो सके, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट्स इनसाइट फर्निशेस विजन एंड जजमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप, आपको एक क्वेश्चन दे रहा है जिसमें कि आपको एक पॉइंट दिया कि एक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करता है लैपटॉप का, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है डिक्रीजिंग सेल्स में। ठीक है, मतलब उसके सेल्स घट गए। तो आप कोई भी प्रोडक्ट को इमेजिन कर सकते हो अदर देन लैपटॉप भी, ठीक है, जिसमें कि आप फेमिलियर हो, और लेकिन आपको बताना है कि कौन से वो स्टेप्स हैं ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए जो कि लिया जाना चाहिए ताकि वो इसको प्रभावित कर सके या वो इस लॉस को प्रॉफिट में चेंज कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हम डिफरेंट जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स मार्केट शेयर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको लैपटॉप का एग्जाम्पल दे या किसी भी प्रोडक्ट का, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मॉडर्नाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके मार्केट शेयर को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू मॉडर्नाइज द प्रोडक्ट ईच लेवल मस्ट वर्क एज फॉलोज। तो किसी भी प्रोडक्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए हर लेवल को इस तरह से काम करना चाहिए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या काम करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेंट्रेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए मॉडर्नाइजेशन तभी किसी प्रोडक्ट में आ सकता है जब लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट जो विंग होता है किसी भी फर्म का, वो काम करे, सटीक चीज निकाले एंड ऐड न्यू फीचर्स टू देयर प्रोडक्ट्स, और वो नए नए फीचर्स को अपने प्रोडक्ट में ऐड करे और एक नया प्रोडक्ट लाइन शुरू करे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो जाता है कि सेल्स प्लान को ड्राफ्ट करना इनका काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। साथ ही साथ में सेल्स टारगेट और सेल्स इंसेंटिव जो है इसको सही ढंग से वो मिक्स प्लान एक तैयार करे। ठीक है, क्योंकि जब तक देखिए स्टूडेंट्स, जब तक एक सेल्स प्लान सही ढंग से नहीं होगा या सेल्स टारगेट सेट नहीं होगा, और साथ ही साथ में सही बेनिफिट तब निकल सकता है जब सेल्स इंसेंटिव सही नहीं होगा, जब तक ये मिलके काम नहीं होगा तब तक हमारा जो टारगेट गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्रीज प्रमोशनल एंड मार्केटिंग परसुएट्स। प्रमोशनल और मार्केटिंग जो परसुएट्स है उनको बढ़ाना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। देखिए क्या क्या हमें चेंजेस लाना होगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स दैट आर आउटलाइन बाय द टॉप लेवल। सबसे पहला काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कि वो जो भी प्लान्स उनको दिए गए, आउटलाइन तैयार किया गया टॉप लेवल के द्वारा, है ना, वो उसको लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में वो मदद करे और उसको लागू करे सही ढंग से। ठीक है, सेकंड है कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब जैसा आपका रिक्वायर्ड था, जो आपका रिक्वायरमेंट था, उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए सही कैंडिडेट्स का रिक्रूटिंग करे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअसली असेस ऑल द एक्टिविटीज एंड टेक करेक्टिव एक्शंस फॉर एनी डेविएशंस एंड कीप द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कि कंटिन्यूसली उनको ध्यान रखना है सभी एक्टिविटीज पर, और वो साथ ही साथ में, क्योंकि देखिए वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो होता है जो कि एक्चुअली में लाइन पर, फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है। तो वही बता सकते हैं कि जो जिस तरह से न्यू सिचुएशंस पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, जो भी फ्लक्चुएट हुआ, कोई भी डेविएशन जो हुआ उसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन से मेजर्स उठाए जाने चाहिए, करेक्टिव एक्शंस लिए जाने चाहिए, वो ये करना इन्हीं का काम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये लगातार इन्फॉर्म करे टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, ताकि वो फर्दर आगे का आउटलाइन मैप तैयार कर सके। अब हम आते हैं लोअर और सुपरविजरी लेवल की तरफ। तो लोअर लेवल या सुपरविजरी लेवल जहां पे सुपरवाइज हो रहा है, वहां उनका काम क्या है? एनालिसिस ऑफ टारगेट। उनका काम है टारगेट जो दिया गया उनको टॉप लेवल के द्वारा या जो प्लान्स तैयार किया गया उसको एनालिसिस करना। ठीक है, ये उनका मेन काम है। सेकंड हो जाता है असाइन द टास्क रिलाइंग अपॉन द क्वालिफिकेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब जो
आगे जो काम बटा, टास्क बटा, उसको वो क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयज के एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए वो टास्क को असाइन करना, बांटना, ये इनका काम आ जाता है। और थर्ड पॉइंट हो जाता है मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड डिक्रीज वेस्टेज बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑब्टेनेबल रिसोर्सेज, कि जो उपलब्ध ऑब्टेनेबल रिसोर्सेज, जो उपलब्ध संसाधन है, उसका वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होगा कि किसी भी हालत में जो वेस्टेज है उसको डिक्रीज होना चाहिए, ताकि क्वालिटी ऑफ मतलब वेस्टेज कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क अगर बढ़ेगा तो वेस्टेज जो है वो घटेगा, है ना। तो इस मतलब इन सभी चीजों को मिला के रखते हुए वो स्टेबिलिटी को वो बना के रखें, ये इनका काम होता है। तो इस तरह से ये 3 लेवल्स पे काम किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगेन व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 में, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इसको आपको समझाना है। तो इसको हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही किया था कि मैनेजमेंट को एक इंटेंजिबल फोर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। सिर्फ कोई भी इसे फील कर सकता है, इसके प्रेजेंस को। जिस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उस तरह से इसको महसूस किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है। और अब हम आते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, किस तरह से कोऑर्डिनेशन, साथ में मिलकर के काम करना या बांध के काम करना, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इसको आपको थोड़ा समझाना है, ठीक है। तो देखिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में। तो यहां पे ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है कैसे, उनको जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको एक कॉमन फोकस दे करके, उनके जो डिस्टिंक्ट, जो अलग अलग जो उनके इंटरेस्ट थे, उनको वो यूनिफाइंग करने का एक काम करता है। मतलब अलग अलग गोल्स को, अलग अलग जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको एक करने का फोकस करता है, ताकि वो ये एश्योर कर सके कि जो परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंगली है जिस तरह से प्लान या स्ट्रैटेजीज बनाए गए। मतलब जो भी प्लान या स्ट्रैटेजी बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस निकले। और ये तभी संभव है जब जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके जो अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है उनको कॉमन फोकस का रूप दिया जाए तब, ठीक है। तो गाइज, ये था आपका बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हमने अभी इसमें कंपाइल करने का कोशिश किया, ठीक है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये हमारे 3 मेन चैनल्स हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन तीनों के तीनों चैनल को, विशाल कुमार जायसवाल, माई सीबीएसई गाइडलाइन, इंग्लिश विद मी विशाल कुमार जायसवाल, ये तीनों चैनल्स को प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आया तो उम्मीद है अब तक आपने इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया होगा। ये पार्ट 1 आपको चैप्टर नंबर 1 का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर बनाने के लिए और इसके पार्ट 2 के लिए भी, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द गाइज एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।